हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, सभी लोगों को सादर प्रणाम एवं नमस्कार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दिल्ली मैथ्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी की संभावित कट ऑफ। विषय हिंदी है, हिंदी का। तो मैं ये पॉइंट बाद में लाएंगे हम सेफ जोन में हम कैसे आते हैं। मेन कॉन्सेप्ट हमारा सेफ जोन में रहेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखते रहिएगा। सो कुल आवेदक थे 93,994, कुल सीटें हैं 1956, जिसमें कि बालक की हैं 1742 और बालिका की हैं 214, टोटल 1956 हो गए। औसत दावेदारी है 48 है, 48 प्रतियोगी में एक सीट मिल जाएगी। ठीक, उपस्थिति कितनी थी 85%। तो कुल बच्चे कितने उपस्थित हुए 79,894 उपस्थित हुए थे। तो नया औसत हमारा था, पहले हमारा 48 था, अब हमारा 40 प्रतियोगी में एक सीट होगा। तो ये जो हमने विश्लेषण किया है पूरा मैथमेटिकल विश्लेषण है, और ये 2013 और 16 के हिसाब से हमने निकाला है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो 2013-16 का क्या है। पहले हमारा देखो 500 में 425 रिटेन था, 50 हमारा इंटरव्यू था, और 25 नंबर का हमारा बीएड एमएड पीएचडी के मार्क्स मिलते थे, और स्पोर्ट के हमारे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते थे। ठीक, तो ये हमारा क्या था, पहले हम 425 को 125 डिवाइड करते थे, 3.4 लगभग हमारा आ जाता था। और जो हमारे मार्क्स आते थे तो उसमें वो इंटरव्यू के माइनस करके हम 3.4 से डिवाइड कर देते थे। तो हाँ, ये हमारा आ जाता था कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। तो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने सेकेंड राउंड के लिए बुलाया है। ठीक है, मतलब कि इंटरव्यू के लिए। अब एक कॉन्सेप्ट मेन जो है आपको जो बेनिफिट करेगा, मान लीजिए 50 और 25 कितने हुए, 75 हुए। 75 में मान लो आपको 60 नंबर मिल गए, ये 64 नंबर मिल गए। तो अब एक क्वेश्चन कितना इस बार इंटरव्यू नहीं 4 नंबर का है। तो मेन देखिए 15 चौको 60, 15 4 जा 60, या 16 4 जा 64, 15 4 जा 60 या 16 4 जा 64, मतलब 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इंटरव्यू से मिल जाते थे, जिसमें कि बीएड तो ठीक है सबको मिलते थे, एमएड पीएचडी ये मार्क्स मिल गए, और 5 नंबर आपको स्पोर्ट्स के मिल जाते थे। तो इसलिए बेनिफिट यहाँ मिल जाता था। पर इस बार इंटरव्यू नहीं है, तो ये पूरा इक्वल रहेगा। मतलब आपको ये करना है कि 125 गुणे 4 नंबर का क्वेश्चन करेंगे तो 500 नंबर आपको मिल जाएंगे। मतलब मेन ये 4 नंबर का खेल है, जितने क्वेश्चन सही करेंगे उतने आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए, मैं आपको अभी अनुमानित कट ऑफ बताने वाला हूँ। कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट बिंदु बता दूँ। जैसे ये देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु सिलसिलेवार मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करना है। एज ए मैथमेटिकल हमने पूरा निकाला हुआ। तो नंबर 1 तो क्या था कि पेपर काफ़ी कठिन था, 2016 के मुकाबले काफ़ी कठिन आया था, लोगों ने बताया। 125 क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक से नहीं थे, और जो 6 क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं था। मतलब 1925 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। तो इट मीन्स ये हुआ कि 125 में 25 जब माइनस कर देंगे तो 100 क्वेश्चन का मेन निशाना था, मेन हमें 100 क्वेश्चन का टारगेट था। ठीक, तो अब देखिए लगभग 70 प्रश्न तो सरल थे, 55 क्वेश्चन कठिन लगे बच्चों को अधिकतर। अगर आपका जादू ट्रिक या कोई तुक्का लग जाता है तो 70 तो जो सरल तो वो तो बच्चे कर लेंगे लगभग। और मान लो 55 क्वेश्चन में अगर आपने 10 क्वेश्चन भी निकाल दिया, या 11 निकाल दिया, 12 निकाल दिया, तो लगभग आपके 80, 81, 82 सही हो सकते हैं। किनका? जो अनुभवी छात्र हैं, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आने को तो 100+ भी आएंगे कुछ बच्चों का, ऐसा नहीं है। पर ये मिनिमम अगर आपने कर लिया तो कम से कम 80 क्वेश्चन का आपका खेल है। ठीक, जो बच्चे पहली बार बैठे होंगे लगभग उनको 60-70 क्वेश्चन ही सही होंगे, हो सकता है ज़्यादा हो, अच्छी बात है। और जो 3 क्वालिटियाँ इसमें गुड, बेटर, बेस्ट, कुछ बच्चे जो 100+ होंगे, बहुत ही कम होंगे, तो ये 100+ में ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर और बेटर में आपको 90+ अगर आपने सही कर दे, वेल डन, इसमें सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और गुड भी ठीक है, अगर आपके इतने भी आ रहे हैं तो सही है। तो ये मैंने आपको समझाया है। अब मैं आपको इसकी कट ऑफ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए पूरा ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आइए इसकी कट ऑफ देख लीजिए, ये इसकी कट ऑफ है। और इस कट ऑफ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि कट ऑफ को प्रभावित करने वाली, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ।
और फिर इसके बाद सेफ जोन की पूरी मैं हिस्ट्री बताता हूँ। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद प्रयागराज, साक्षात्कार नहीं है इस बार में, तो 125 × 4 बराबर 500 फाइनल सिलेक्शन होगा। जितने क्वेश्चन सही कर लिए 80, 90, 100, 124, 125 भी सही हो गए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कैटेगरी में क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच और एफएफ, फ्रीडम फाइटर। तो आइए बालक वर्ग में आइए। जनरल में अगर आपका 79 प्लस राइट है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 84 वाले बिल्कुल सेफ समझे अपने आप को, ठीक। ईडब्ल्यूएस में 77 प्लस और 81 आपका क्वेश्चन राइट है, वेल डन। ओबीसी वाले में 76 से लेकर 80 तक ये सब प्लस में रहेंगे, ये धन इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए। एससी में जाएगी 70 से लेकर 76 तक, और एसटी में जाएगा ये सब प्लस वाले हैं। देखिए एसटी में जाए 68 प्लस से 73 के बीच में। फिजिकल हैंडीकैप अगर 72 भी क्वेश्चन सही कर लिया तो फिजिकल हैंडीकैप का हो जाएगा। और फ्रीडम फाइटर 70 और 75 के बीच में अगर आ जाए तो उनका सही हो जाएगा। बालिका वर्ग, ये बालक वर्ग का है। बालिका वर्ग देखिए जनरल 78 से 83 क्वेश्चन, बहुत कम कंपटीशन रहता है। मैथ वैथ होता है तो थोड़ा सा कम आता है, पर बालिका लगभग 1-2 क्वेश्चन फर्क पड़ेगा बालक वर्ग से। जनरल में आगे 78 से 83 है, ईडब्ल्यूएस में 76 से 80 है, ओबीसी में आपका 75 79 है, एससी में 69 to 75 है, एसटी में 65 to 70 है, और फिजिकल हैंडीकैप में 68 प्लस क्वेश्चन सही किए तब भी आपका हो जाएगा, ठीक। इस बार बीएड, एमएड, पीएचडी, स्पोर्ट्स इनसे कोई लेना देना नहीं है, बस बीएड होना चाहिए। वो तो टीजीटी प्लस बीएड मांगते हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं। जो एमएड पीएचडी वाले स्टूडेंट रहते थे वो ज़्यादा मतलब हाई मेरिट चली जाती, तो इस बार कॉन्सेप्ट वही है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए वही वाला वही है, आपको बताया 15 4 या 60 वाला भी नहीं है। जो इंटरव्यू में 75 में 60 मिल जाते थे, मतलब 15 क्वेश्चन जो मिल जाते थे, 15 जो 60 नंबर में, इसको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिए। जो 15 क्वेश्चन मिल जाते थे तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सही करिए और नंबर आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। मतलब ये आपके 125 क्वेश्चन, आपको ये 125 क्वेश्चन सही करिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद हम आपको देखिए ये अभी एक्सप्लेन करते, 1 मिनट पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये कट ऑफ प्रभावित करने वाली बिंदु क्या हैं, कि कैसे आपको मतलब मेरिट कम जाएगी, उसका बेनिफिट मैं आपको बता दूं पहले। कि पदों की संख्या तो 2016 के अपेक्षा 2021 में काफ़ी ठीक थी, 1956 पद हैं हमारे 2021 में। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, पर इसको हम कठिन कहेंगे, बच्चे का कठिन था पेपर, क्योंकि 25 क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं, मैंने एक्सप्लेन किया। सीटों की संख्या जो है 48 प्रतियोगी में 1 सीट मिलेगी। चौथा मेन कारण इंटरव्यू का ना होना, कुछ टीचर ने जो एनओसी वाली प्रॉब्लम थी वो हो गया। मैं और पीजीटी में इंटरव्यू होने का कारण बीएड, एमएड, पीएचडी, स्पोर्ट ये सब खत्म नहीं, स्पोर्ट के ही 5 नंबर मिल जाते थे, ठीक। सब बच्चे तो गेम में अच्छे होते नहीं, ठीक है। दूसरे विषयों की अपेक्षा हिंदी में फाइट ज़्यादा होगी और दूसरे स्टेट के बच्चे भी जनरल में आएंगे। मेन पॉइंट आपका है तदर्थ शिक्षकों की सीटें जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज अभी डिसीजन ले रहे हैं, अगर वो सीटें जुड़ेंगी तो मेरिट आपकी डाउन जाएगी, ये 101% सही है। तो ये आपको मेन बता दिया। कुछ और देख लीजिए, ये आपको मालूम है अभी देखो ये एग्ज़ाम हुआ था, 69,000 की भर्तियां हो चुकी। एलटी ग्रेड 2016 देख लीजिए, टीजीटी अभी ये हो चुका 2016 को हो गया, पीजीटी 2016 हो गया, केवीएस, एनवीएस ये सभी हो चुकी हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको कि ये भी आपको बहुत बेनिफिट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ 2 बार। सो मेन कंक्लूजन ये निकलता है कि सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ कम हो जाएगा 99.999%, ठीक। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने दो को जा रहा हूँ, ये आपकी देखिए मेरिट है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आपको मैं इससे ये सब समझा दिया है। अब आपको आइए देखिए, अब आप आइए ये आपका सेफ जोन देख पाए। मैं आपको सेफ जोन में क्या है, जितनी मैंने कटअप बताई आपकी, ये कटअप जो 79 से 84 जो मैंने आपको प्रभावित करने वाला भी बिंदु बताया, अगर उसमें 2 क्वेश्चन भी माइनस हो गए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो 78 से 85 के बीच में सेफ जोन है। R = 1 मतलब ये आपका बॉर्डर में बैठे हुए हैं, R < 1 मतलब आप अंदर आ जाएंगे सेफ जोन में, R < 1 का मतलब कि आप यहाँ पर हैं। आप अगर 2 क्वेश्चन भी कम हो गए तो आप यहाँ पर आ जाएंगे वेटिंग लिस्ट में, अगर 1 क्वेश्चन भी कम हो गया तो बॉर्डर में आकर के अंदर जाने के चांसेज हैं। पर जो बच्चे R < 1 में हैं
मतलब अगर इतना ही है तो वो सेफ जोन में है। ठीक, अगर एक दो क्वेश्चन, अगर जो बच्चे बॉर्डर में हैं एक दो क्वेश्चन भी मेरिट कम हो गई तो तुरंत ये सेफ जोन को में आ जाएंगे। अगर एक या दो या तीन क्वेश्चन इट मीन्स मेरिट कम हुई तो फायदा मिलेगा और आप सेफ जोन में आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो बच्चे यहाँ पर हैं तो उनको थोड़ा मुश्किल है। देखिए, अगर दो क्वेश्चन भी कम हो गए तो वो यहीं पर आ पाएंगे, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो तो वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे। फिर जब चांस मिलेगा तब उनको एंट्री मिल सकती है। बॉर्डर में आएंगे फिर यहाँ आएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, ये मेरा एक्सप्लेन किया, ये सेफ जोन का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लीजिएगा और ये आपको मेरिट है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने बहुत मेहनत से इसको निकाला है। सो इस चैनल को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली मैथ में कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हो या कोई रिलेटिव्स में हो जो 9th-10th में पढ़ते हो तो उनके लिए 9th-10th की दिल्ली मैथ में मैथ पढ़ाते हैं हम। 6th 7th 8th क्लास की मैथ हम पढ़ाते हैं जिसमें कि NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल ये सब कवर कराते हैं। ठीक, 11th-12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं और कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन जैसे कि यूपी टेट, CTET, CTET, NTPC, SSC, CGL, लेखपाल वगैरह के हम क्वेश्चन दिल्ली मैथ के चैनल में रहते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा, जिसमें कि हम रीजनिंग कराते हैं, एप्टीट्यूड और पजल टाइप के क्वेश्चन कराते हैं जो कि कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड, हमको आपको यही कहना था कि आप तो टीचर बन के चले जाएंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन जो छोटे भाई बहन हैं जो तो उसके लिए बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि जब बच्चे आगे जाएंगे, जब बच्चे IIT का एग्ज़ाम देंगे, IIT या नीट का एग्ज़ाम देंगे, जब IIT नीट, तो उनके लिए बड़ा बेनिफिट है। तो वो अभी से अपना बेसिक स्ट्रांग करें, दैट इज़ द मेन पॉइंट मैं आपको इसलिए कहना चाहता था। सो अपने भाई बहनों से बोलिएगा या आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेनिफिट उठाइए। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।